लोगों का विश्वास व्यर्थ गपशप में अधिक होता है। इसकी जगह ज्ञान व मंत्रों के जाप जैसी ध्वनि में विश्वास रखो। मौन में विश्वास रखो। पूर्णिमा के दिन गुरुदेव ने कोल्लूर में एक प्राचीन मंदिर के दर्शन किए, जहां एक विस्तृत रूप से सजाया गया रथ देवी मंदिर के चारों ओर खींचा जा रहा था। इसका महत्व बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर की शक्ति धारण किए हुए है, एक रथ के समान है। हम परमात्मा के वास्तविक रथ है। हमारा शरीर रथ है और आत्मा वह देवता है जिसकी परिक्रमा संसार की शुद्धि के लिए कराई जा रही है। जय गुरुदेव। नए वाले या पुराने वाले में काफी कुछ बदला हुआ है। बहुत चेंजेस है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बदलाव है शब्दों में। स्वामी जी इंग्लिश में पढ़वा लेंगे किसी से? हाँ, है किसी के पास? हाँ स्वामी जी, पढ़ो। एक मिनट। Sound Faith, October 28, 1999, Bangalore Ashram, India. Have faith in sound and move on to faith. Move on. Have faith in silence. Have faith in sound when it is pleasant, and have faith in silence when sound is unpleasant. When someone says something bad, you immediately believe it, and the mind becomes disturbed. In such situation, shift your faith to silence. Have faith in sound like a chanting of mantras. People seem to indulge more in chatting and gossip. Instead, have faith in chanting and knowledge. Have faith in silence. Jai Gurudev. Dot be produced. On the day of full moon, Gurudev visit the ancient temple कोई of बात नहीं, Kollur. रहने दो विदा जी, उसका कोई बहुत वो तो हिंदी वाला क्लियर था ना, उसमें तो कुछ बदलाव नहीं आया ना। वो तो ज्ञान पत्र में बदलाव आएगा। बोलिए। इसको हम लोग जो कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं बोलते, कुछ लोग तो हम लोग रिएक्ट करते हैं। गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग को रिएक्शन नहीं देना है, कुछ अच्छा नहीं है तो उसकी वजह हमको थोड़ा सा मौन में, साइलेंस में रिस्पॉन्ड करना है। वो भी है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें पहली लाइन ऐसे शब्दों से विश्वास रखकर मौन में विश्वास होने तक बढ़ो। पहला लाइन ही है। और जब नकारात्मक बात हो उस समय तुम तुरंत रिएक्शन मत करो। Practically, it is so difficult, na Swami? When you're having a conversation with someone on the phone. वही होगा फिर, अपनी सजगता को शब्दों के परे ले जाना पड़ेगा। कोई भी शब्द आता तो मौन से ही है, चाहे वो अच्छा लगे ना लगे। और इसको फिर दूसरे ढंग से देखें तो हर शब्द एक तरंग है, और हर तरंग
शिवरात्रि अभी गया है, इसलिए शिव जो मौन तत्व है, जो शिव तत्व है, उससे ही निकलता है, उसी में रहता है, फिर उसी में वापस समा जाता है। तो मूलतः ऐसे भी है कि शब्दों के अर्थ पे बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दो, बल्कि ध्यान न दो, उसके परे जाना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैव फेथ इन साउंड व्हेन इट इज प्लेजेंट। शब्दों में विश्वास रखो जब वो रुचिकर हो। क्या शब्दों का, मंत्रों का और ये उच्चारण का, ज्ञान का तो हम लोगों ने प्रभाव देखा ही है, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है। पर जब शब्द अच्छे नहीं लगे, तब अपनी सजगता को मौन में लेके जाओ, जहां से वो आ रहा है, ऐसा। पर वो तभी होगा जब हम मौन रहेंगे। जो रेखा ने बोला, हम ही अशांत हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा। उह, साउंड फेथ हिंदी में क्या है? गहन विश्वास। गहन विश्वास। स्वामी जी, अप्रिय शब्द आने के बाद मौन रहा, अगर रहा प्रैक्टिकली, तो और ज्यादा शब्द आते हैं सामने से। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला जब कुछ बोलता है ना इस तरह से, तो उसको कुछ तो सोच के ही बोलता है। पर जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते हैं ना, तो उसको और खराब लगता है। इसलिए वो बोल करके और हमको उकसाना चाहता है। तो मुख्य क्या है, उसको हमको उकसाना है। और नहीं, जब हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो फिर शब्दों की तीव्रता बढ़ती है, शब्दों के बाण और तीव्र हो जाते हैं, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। क्योंकि सामने वाला अगर कुछ ऐसा बोल रहा है, तो निश्चित रूप से शांत और स्थिर तो नहीं है, या तो मन में कुछ गड़बड़ है, या मन ही गड़बड़ है। तो ऐसा हो सकता तो है। मुझे अचानक कॉलेज के दिन, स्वामी। एक बार कॉलेज के दिन याद आ गया, किसी एक साथी ने कुछ बोला, तो उसने मुझे उकसाने के लिए बोला होगा, क्योंकि मैंने उसको बड़ा पॉजिटिव ले लिया। तो उसने बोलता, अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो हाँ, आप कहे तो ठीक रहे। क्या बोल रहे थे आप? मैं घर की भी बात कर रहा हूँ स्वामी जी। सब जगह होता है ऐसा। भाई अगर कोई कुछ बोल रहा, अच्छा घर वगैरह जहाँ जब बोलते हैं ना, तो बोलते हैं तो कुछ तो उनको प्रतिक्रिया चाहिए ही, नहीं नहीं मिले तो आप रिएक्शन भी नहीं करिएगा तो पंगा तो होगा। लेकिन क्या है, डांट वैसे भी सुनना है, वैसे भी सुनना है, सुन ही लीजिए, क्या दिक्कत। स्वामी जी, मौन में जब रहते हैं अपन, सामने वाला बोलने पर भी, तो अपन कुछ नहीं बोले फिर भी अपने मन के अंदर कुछ तो चलता है, कुछ तो तकलीफ होती है ना स्वामी जी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जो अपने मन में चल रहा है, उसी के लिए तो हमको जिम्मेदारी लेनी है ना। वो फिर
वो वाला नॉलेज शीट आ जाएगा, नकारात्मकता को सहारा मत दो। अगर सामने वाले के बोलने से हमारे मन में कुछ उथल पुथल हो रहा है तो हम तो सामने वाले को दोष देते हैं कि उसने ऐसा बोला या उसने ऐसा किया, तो पर अगर हमारे मन में चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तब उसको कैसे शांत करें? पहले तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से कुछ बात बनेगी आगे। जब तक दूसरों के ऊपर छोड़ेंगे तो नहीं कुछ कर सकते। तो पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू करिए, फिर देखिए अपने आप होने लग जाएगा। कैसा है ना, अगर किसी के कुछ बोलने से सच में किसी का मन खराब होता हो तो आप मान लीजिए कोई उल्टा पलटा बोल रहा है, छोटे बच्चे को वो बोलेगा तो बच्चे को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप कोई आए, मान लीजिए मैं अभी यहाँ हूँ और हिंदी में किसी को खूब उल्टा सीधा कुछ भी बोल लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सामने वाला जो सुन रहा है वो शब्दों में अर्थ लगाता है। हाँ, ये उदाहरण ठीक है कि मैं यहाँ कहीं जाके बाहर हिंदी में खूब किसी को उल्टा पलटा बोलूँ तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ अर्थ ही नहीं लगा पा रहा है। तो जब वो अर्थ नहीं लगा पा रहा है तो उसके मन में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं है। तो जो व्यक्ति सुनता है वो उसमें अर्थ लगाता है, अपना भाव फीलिंग्स जोड़ता है, सब गड़बड़ होता चला जाता है। तो गड़बड़ की तरफ जाने की बजाय गुरुदेव बोल रहे हैं मौन में श्रद्धा रखो, मौन में जाओ। पर पहले उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर, और फिर हो जाएगा, फिर मौन होना बहुत आसान है। पर स्वामी जी, स्वाभाविक है ना कि जब अर्थ समझ में हमको आ रहा है वो लैंग्वेज, तो उसको उस तरीके से लेंगे ही थोड़ा सा। बहुत बार जो हम समझते हैं ना वो सही नहीं होता, यही तो बात है। अर्थ लगाना और उसके साथ भाव जोड़ना वो हम करते हैं ना। पर जैसे तुम तो इंदौर में रहती हो, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो मुझे पक्का पता है, अगर कोठा शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। कहाँ जा रहे, कोठी पे जा रहे, लेकिन बाकी जगह जाके बोलोगी और राज्यों में तो कोठी शब्द का मतलब ऐसा नहीं होता। ये बात पकड़ में आई? अर्थ भी किसने लगाया? हमने लगाया ना। अब मान लो, वही है, थोड़ा सा बुद्धि का खेल है। कोई चिढ़ाने के लिए किसी को बोल रहा है हाथी जैसे दिख रहा है, तो हाथी तो, अगर मैंने हाथी का मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो बात बदल जाएगी। हाथी बहुत बुद्धिमान होता है, पता है ना, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, बहुत लंबे समय तक बातों को याद रखता है। परिवार की तरह झुंड में चलता है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो हाथी में क्या खराबी है फिर? और वही अगर मेरा मन उसको खराब भी ढंग से लेना चाहे तो, और उसने मुझे हाथी बोल दिया, तो वो अर्थ हम ही लगाते हैं, जो भी लगाते हैं। हमको लगता है हम सही अर्थ लगा रहे हैं, स्वाभाविक तो है। पर सजगता आने से कि अर्थ हम लगाते हैं, अर्थ के साथ भाव भी हम जोड़ते हैं, तो फिर छोड़ने में की संभावना संभव है, मतलब एक संभावना है कि छोड़ भी सकते हैं। पर हमको लगता है सामने वाले ने ऐसा ही बोला है, तब तो नहीं छोड़ पाते हम। क्या सही बोला ना?
पर वो स्वामी जी मैक्सिमम टाइम समझ आता है ना कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है। नहीं, वही हमको ना वो एक इंग्लिश का टर्म है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, बेनिफिट ऑफ डाउट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को देना चाहिए। हमको लगता है विनल कि हमको समझ में आ रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जब अच्छे शब्द आ रहे हैं तो विश्वास करो बोलते हैं उसे। वही तो गुरुदेव ने बोला ना, फिर अच्छे शब्द अपशब्द आए आते हैं तो मौन रहो, तो तो फिर मौन। मन में तो विश्वास, उन शब्दों पे विश्वास करना स्वामी। नहीं, विश्वास नहीं करना, मौन तभी रह पाएंगे जब उस पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास कर लेंगे तो मौन चला जाएगा। बेसिकली बोल रहे हैं मन को तुम संभालो, और मन को मौन से जोड़ोगे तो मन संभलेगा, मौन को अर्थ से जोड़ोगे तो मन विचलित हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा सजगता चाहिए ना स्वामी जी, नहीं तो थोड़ा भी स्टिमुलेटिंग हो गया तो फिर हमारा भी मन इधर उधर हो जाता है। ये बात तो है, ये बात। And that is so true ना स्वामी जी, अर्थ हम ही लगा रहे, किसी ने कुछ कहा और हमको, और ये अपनों के साथ ही होता है ना स्वामी जी, बाहरों के और साथ क्या, तो होगा दूसरों के साथ क्या होता है। क्या ही होगा, तो फिर वो वही तो अटके रहते हैं ना। वो मैंने बताया ना, अपना एक टीचर जब आश्रम में सिक्योरिटी वाला नहीं जाने देता ना, या कुछ मिसबिहेव करता है तो क्या बोलता है, बोलता है, अरे इसकी बात का मैं बुरा बुरा मानूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, फिर करूंगा क्या मैं। अरे मुझे गुरुदेव से मिलने जाना है, क्या बोलता है उससे मुझे क्या करने का है। वो तो अपना है ना, लक्ष्य क्लियर है ना। वो आप बेसिकली रेखा आदतें गुरुदेव बदलने के लिए बोल रहे हैं, ज्ञान से साधना से आदत बदली जा सकती है, ये तो है। हमको ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ अब कर्म है तो है, क्या करेंगे। कर्म और लेना है, चढ़ाना है तो चढ़ा लीजिए, क्या करें। वो नकारात्मकता को सहारा चाहिए। वो लोग वीडियो अपलोड हो गया क्या, वो जो हमारा सेशन हुआ था छोटे से वीडियो पे, किसी ने देखा क्या। विजय जी तो नहीं गायब ही हुआ है। स्वामी जी, अरे नहीं हुआ है। वो देखिए देखिए, तब तो मजा आएगा। मैं अभी देख रही थी टाइटल क्या रखा है स्वामी। नहीं आया ना। नहीं आया अभी। नहीं आया स्वामी जी। क्या बोला जाए। संभव है कर पाना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर संभव तो है। नहीं, अपलोड नहीं किया। खैर, उनके ऊपर लगता है कुछ ज्यादा लोड हो गया। Somebody else should take this, give him help, स्वामी जी. हम्म Maybe Rahul or somebody who can do it, at least uploading. राहुल का ही नेट स्लो चल रहा है। स्वामी जी कर सकता हूँ मैं एक बार विजय जी से थोड़ा। बात। वैसे भी उसको उनको देना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके इस पे है वो. नहीं, वो एक्सेस दे देंगे ना क्लाउड का, तो राहुल एक्सेस लेके कर सकेगा। बात करना तो, जी जी। कुछ ज्यादा बिजी चल रहा हूँ तो बस
आसान नहीं है, ये बात तो सही है। शुरू शुरू में जब हम लोग छोटे थे, फिर टीनेज में आए, तो हर बात पे हम लोग रिएक्ट कर जाते थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। फिर वही, जब थोड़े और बड़े हुए, किसी की शादी हो गई, फिर थोड़ा सा रिएक्शन शिफ्ट हो गया। उसके बाद बाल बच्चे हो गए, तब अब बाल बच्चे हुए तो अलग, जब बाल बच्चे बड़े हुए तो बाल बच्चों ने भी सुनाना शुरू किया, तब हमारा रिएक्शन कितना शांत हुआ। नहीं, बच्चे बोलते भी रहे चुपचाप, सब सहन भी कर, वही चीज हमारा समय, पुराना समय रहता तो नहीं सहन करते, शांत नहीं रहते। नहीं, बच्चे तो संभव है, बिल्कुल संभव है। इसीलिए कहते हैं समय हमको मेच्योर बना देता है, लेकिन समय के पहले मेच्योरिटी अध्यात्म से, ज्ञान से, साधना से आ सकती है संभव। कुल मिलाकर यही है कहानी। गुड। ओवरऑल ऐसा कर रहे हैं, अगर सुखी रहना है तो ये करो, हाँ बस, जो चल रहा है तो चल तो रहा ही है। कहानी वही है। नहीं तो जीवन सिखा देगा। सीख लेंगे जल्दी तो अच्छा है, नहीं सिखाएंगे तो, नहीं सीखेंगे तो सिखाएगा। यहाँ सप्ताह भर से जो बारिश हो रही थी, बंद हो गई कल से। धूप निकल रही है, पक्षियां चहचहाने लगी हैं, इतना अच्छा लगता है। और कभी कभी सड़क पे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देता है तो और अच्छा लगता है। लगता है अच्छा, नॉर्मल है सब। बारिश था स्वामी जी। बहुत बारिश हुई, ओह, बिना मौसम। दिस वाज सीजनल और बिन मौसम। ना ना, बिन मौसम बारिश। तो अच्छा है, समय बदलता है। स्वामी जी, उनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब थोड़ा हमसे अलग होते हैं? हाँ, नहीं नहीं, सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम। इसीलिए ज्ञान सब जगह, एक ही ज्ञान सब जगह चल जाता है। मन को, ह्यूमन माइंड को बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। कल्चरल डिफरेंसेस है, उससे ज्यादा कुछ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्षमता जो है ना, क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। गुरुदेव वही बोल रहे हैं, ज्ञान से, ध्यान से। ध्यान तो मतलब ये अज्यूम्ड है कि तुम कर रहे होगे ध्यान साध, गुरुदेव की तरफ से, तो ज्ञान से भी क्षमता बढ़ती है। और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए काम हम ही को करना पड़ेगा। आसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करना तो हम ही को पड़ेगा। मैं जब नेपाल में था, 6 महीने या कुछ, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, कभी कभी हंसी हंसी में बोलता हूँ, प्रकृति ने जो मुझे बनाया हुआ, वो एक तरह से डिफेक्टिव गुड्स बनाया है। पीठ में एक प्रॉब्लम है जो पता चला अब जाके कि वो बाय बर्थ है, कुछ कर नहीं सकते, तो उसके कारण ना लोअर बैक में पेन रहता है। और कॉलेज के समय बहुत बार ऐसा हुआ कि सीढ़ियों से गिर गया मतलब स्लिप करके, तो बहुत बहुत चोट लगा। तो थेरेपिस्ट बोलते हैं पुराना पेन भी है, जो भी है। तो नेपाल में
मैंने क्या किया था, सूर्य नमस्कार शुरू किया था। सूर्य नमस्कार में मैंने ना बैक को बहुत स्ट्रेच किया, तो नहीं पता चलता था। फिर एक बार एक मंदिर है पहाड़ पर, वहां गया। शिव जी का पुराना मंदिर था, बाद में भगवान बुद्ध का भी वहीं बना। तो काफी बच्चों के साथ गया था। 1008 सीढ़ियां। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी क्षमता कितनी बढ़ गई। मानसिक क्षमता तो है, विल पावर तो है ही, लेकिन शरीर भी साथ देना चाहिए ना। मैं आराम से चढ़ता चला गया। बच्चे सब जो इतने छोटे थे, उनके कारण बीच में हम 3 बार या 4 बार रुके। तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा जिससे हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकें। तो अभी फिर उसके बाद आने के बाद बहुत कुछ हुआ शरीर के साथ, तो नहीं कर पा रहा था। अभी फिर से शुरू किया है। कहने का मतलब क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने से नहीं होता, लेकिन बढ़ा सकते हैं, ये बात पक्की है। ज्ञान से सजगता आती, सजगता से क्षमता बढ़ जाती। हो सकता है पूरी तरह ना जी पाए तुरंत, लेकिन एक शुरुआत तो हो ही गई। तो विश्वास रखना है। कभी कभी ये देखने में कि हाँ ऐसा है, इसमें समय लग सकता है पता चलने में। ठीक ना। फिर अब ध्यान। सोनी, ये वाला गाना सीख लो, बहुत प्यारा है। अच्छा, कल तुम भी मिस कर गई ना, कौन सा गाना स्वामी जी? हाँ कल जो लोग मिस किए वो मिस बहुत इजी है। कौन सा गाना सब मैं किए। भेज दूंगी। दादी से ले लेना। अनुपमा, तुमने ये श्लोक क्यों भेजा? हाँ स्वामी जी। हाँ, ये श्लोक में एक है ना वर्ड, द्वंद्वे विमुक्ता करके, 15वां चैप्टर। तो वो मुझे वर्ड याद आ रहा था। गुरुजी ने जब भी लिया था भगवत गीता, तभी बोले थे कि दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहता है, ये सही है नहीं है, ये सही है नहीं है। तो कोई किसी ने कुछ बोला, तो मैंने क्या बोलना चाहिए, ये तो हम लोग इतना उस बातों में उलझ जाते हैं। वो तो बोल के चला गया है, लेकिन हम लोग का शुरू रहता है दिमाग में। तो उसमें गुरुजी ने बहुत ये किया था एम्फेसाइज। अनुपमा, द्वंद्वैर विमुक्तः का मतलब कुछ और है। मतलब ये है कि जो मन में द्वंद है ना, उसको छोड़ो। वो किसी के बोलने से ही ऐसा होता है ऐसा नहीं है। वो तुमको सुबह सुबह उठ के नाश्ते में क्या बनाना, ये भी एक द्वंद है। आज पोहा बनेगा कि उपमा बनेगा, उपीट बनेगा। तो हाँ द्वंद को छोड़ने बोल रहे हैं, द्वंद से मुक्त हो जाने के लिए। और तुम जो बोल रही हो वो सही है। इसीलिए निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, मतलब इस सब से छोड़ने से द्वंद से मुक्त हो सकते हैं। पर द्वंद द्वंद तो ये भी चलता है कि पिक्चर कौन सा देखे। यस। स्वामी जी आप ही डाल दीजिए ना साइड पे कल वाला, क्या गाना? कल जो सुनाया था। हाँ, तो वो ग्रुप में डाल देना। मैं लिंक भेज दूं क्या स्वामी? नहीं, वो है, सुधा जी डाल देगी। नहीं, तो फिर ध्यान करें हम लोग। छुट्टी अच्छा है हमारा आजकल लंबा।
उस दिन रात वाले सेशन में शिव सूत्र के अंतिम दिन मिलन वगैरह भी नहीं थे ना, रेखा थी। उस दिन मुख्य क्या था सारांश? हमारे आसपास जो भी जीवन में रहते हैं वो हमको ज्ञान में लाने में मदद करने के लिए होते हैं, और हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति क्या था, कुछ इसी तरह से था। दो ही चीज के लिए आते हैं। दृश्यम शरीरम के तो ऊपर था ना 7वां स्वामी जी। दृश्य दृष्टा पर भी था, और एक चीज आप बोले थे कि दो ही चीज के लिए लोग आते हैं, एक तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरा हमको सिखाने के लिए। हम्म, ज्ञान में उतारने के लिए, ज्ञान में स्थापित करने के लिए, और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए। प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति सेवा के रूप में है। चलिए आंखें बंद। आराम से बैठ जाए, शरीर को स्थिर कर लें। मन को ढीला छोड़े। एक गहरी लंबी सांस लें, और छोड़ते हुए एक बार फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
हर शब्द मौन से ही आता है। मौन में ही रहता है और विलीन हो जाता है। वह मौन, गहन अनंत मौन ही शिव है। शिवम शांतम अद्वैतम आनंदम। विश्राम कर।
ओम शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए सांस लें। और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।